सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश में यूनियनों का पंजीकरण कई सालों तक लटकाने के खिलाफ श्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को उग्र होते देख पहले उप श्रमायुक्त व बाद में श्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश ने सीटू पदाधिकारियों के साथ 2 बैठकों का आयोजन किया व आश्वासन दिया कि लंबित यूनियनों का पंजीकरण तुरंत कर दिया जाएगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि श्रम विभाग पूरी तरह से पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, कारखानेदारों व अमीरों की गोद में बैठ गया है। श्रम विभाग के अधिकारी कंपनियों से कमीशनखोरी करते हैं व श्रम कानूनों का गला घोंटते हैं। हैरानी की बात यह है कि विशाल मेगामार्ट यूनियन के पंजीकरण की प्रक्रिया आज से 11 वर्ष पूर्व 2014 में शुरू हुई थी, लेकिन ये यूनियन आज भी पंजीकृत नहीं हुई है। जीएमपी यूनियन बद्दी के पंजीकरण के कागज पिछले 3 वर्षों से श्रम विभाग के पास लंबित है। मनरेगा यूनियन का पंजीकरण पिछले 4 वर्षों से नहीं किया जा रहा है। ल्यूमिनस प्लांट गगरेट की 2 यूनियनों के कागज कई वर्षों से श्रम विभाग के पास लंबित है। इससे साफ है कि श्रम विभाग मजदूरों के अधिकारों का हनन कर रहा है। वर्ष 1926 में बड़े ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार मजदूर अपनी यूनियन बनाकर उसका पंजीकरण करवा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 मजदूरों व कर्मचारियों को अपनी यूनियन व एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा कई वर्षों तक यूनियन पंजीकरण न करना कानून विरोधी कार्य है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग पूरी तरह से उद्योगपतियों के इशारों पर कार्य करता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के श्रम अधिकारियों की संपत्ति की जांच की जाए तो भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो जाएगा व श्रम विभाग की कार्यप्रणाली जनता के सामने आ जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लंबित यूनियनों का पंजीकरण तुरंत न हुआ तो सीटू हजारों मजदूरों को लामबंद करके श्रमायुक्त कार्यालय पर महापड़ाव करेगा। सीटू राज्य कमेटी की ओर से ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। आपको मालूम है ये जो कार्यालय है श्रम विभाग का, यहाँ सबसे बड़े आला अधिकारी बैठते हैं। लेबर कमिश्नर स्वयं यहाँ बैठते हैं, दूसरे आला अधिकारी भी यहाँ बैठते हैं और लेबर कमिश्नर जो हैं वो अपने आप में ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार भी है। हमारे देश में कानून बना 1926 में अंग्रेज़ों के ज़माने में, और आपको मालूम होगा जब वो कानून बना था उसके बाद जब उस कानून को निरस्त करने की कोशिश की थी उसके खिलाफ ही लाला लाजपत राय की शहादत हुई थी। बाद में भगत सिंह को भी उसी कानून के रक्षा करते करते फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेज़ों के ज़माने में मजदूरों ने अधिकार लिया यूनियन बनाने का, यूनियन का पंजीकरण करने में। हमारे देश का 1926 का कानून कहता है कोई भी यूनियन जो बनेगी उसका पंजीकरण करना है श्रम विभाग को, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को, अगर वो उसकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। पिछले 12 सालों से 2014 में शिमला के अंदर एक विशाल मेगा मार्ट संस्थान है, छोटा शिमला में सेक्रेटरीट के साथ। ये विशाल मेगा मार्ट की यूनियन का 2014 में अप्लाई किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए। आज कितना है, 12वां साल चल रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। आज से 4 साल पहले बद्दी के अंदर एक जीएमपी कंपनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन के कागज़ यहाँ भेजे गए लेकिन वो पंजीकरण नहीं हुआ। मनरेगा की एक यूनियन बनी प्रदेश के अंदर जिसके पंजीकरण के कागज़ यहाँ भेजे गए, वो पंजीकरण नहीं हुआ। ऐसी दर्जनों यूनियनें हैं जिनका पंजीकरण नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता ये समझने की आवश्यकता है। क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो बड़े उद्योगपति हैं, जो यहाँ करोड़पति हैं, जो यहाँ कारोबार करते हैं, वो लगातार एक कोशिश करते हैं कि यूनियनों का पंजीकरण ना हो, और इस एवज में यहाँ जो बैठे हुए आला अधिकारी हैं ये कमीशन खोरी करते हैं, ये उनसे पैसे लेते हैं। आप कभी यहाँ आओ दिवाली पर, आप कभी नए साल पर आओ, आपको यहाँ लोग कम मिलेंगे, आपको यहाँ फाइलें कम मिलेंगी, आपको यहाँ डब्बे ज़्यादा मिलेंगे गिफ्ट के। और वो तो एक दिख रही है जो करप्शन है, जो अंदरूनी करप्शन होती है उसका अगर बखान करने लगेंगे उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। आपको स्वयं मालूम होगा आज से कुछ साल पहले भी एक आला अधिकारी जो हैं लेबर ऑफिस के, वो पकड़े गए थे रुपयों के साथ। हम उन विषयों पे नहीं जाना चाहते। अभी हमारा विषय ये है कि जब देश के कानून ने 1926 में हमें इजाज़त दी यूनियन बनाने की, रजिस्ट्रेशन करने की, बाद में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो संविधान हमारा बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, उसका जो अनुच्छेद 19 है उसमें ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति अपनी एसोसिएशन बना सकता है, अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, रैली धरना प्रदर्शन कर सकता है। तो संविधान के अंदर लिखी हुई चीज़ और 1926 में बना हुआ कानून, उसको लागू ये नहीं करते हैं, आए दिन बहाने बनाते हैं। मुझे बताइए 12 साल से इनको क्या चीज़ है भाई जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है? कभी बोलेंगे यहाँ कोमा नहीं लगा, कभी बोलेंगे फुल स्टॉप नहीं लगा, कभी बोलेंगे ये चीज़ गलत हो गई। गलत कुछ नहीं है, गलत सिर्फ एक चीज़ है
कि जो पैसा खाया होता है, जो मिली भगत होती है अमीरों के साथ, उसका कर्ज इनको चुकाना होता है और जिसके कारण जो यूनियनों का पंजीकरण नहीं होता है, ये हम होने नहीं देंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।